हे गाइस, वेलकम बैक टू द मटेड पंडित्स। एंड भाई मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। आई हैव बीन गॉन फॉर क्वाइट सम टाइम। आई थिंक पिछले 1.5 महीने में मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी रही है, ठीक है, द सेम अमाउंट ऑफ चैंपियंस लीग्स दैट आर्सेनल हैव, उतनी ही रही है, ठीक है। बट डोंट वरी दोस्तों, आई एम बैक नाउ। अब वीडियोस तुमको डेफिनेटली कंसिस्टेंटली मिलने वाले हैं। मैंने सारी स्क्रिप्टिंग शूटिंग कंप्लीट कर ली है फॉर दिस वीक। दिस इज द फाइनल वीडियो, बट द फर्स्ट वीडियो भाई, बिकॉज द कमबैक इज अधूरा विदाउट अ ट्रांसफर न्यूज, विदाउट अ ट्रांसफर वीडियो। एंड यहां पर हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है भाई। हमें बात करनी है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के बारे में, एक लेफ्ट बैक के बारे में, मारियो खेला के बारे में, और भी थोड़ी सी एकेडमी को लेके चीजें हैं, और एक और सेंटर बैक के बारे में जिसका नाम है डीन हुजी हुजी हुजी। एक मिनट भाई, एक मिनट। कौन है ये? Dean Howson. है? Dean Howson. डी डीन हाउसन। ठीक है, मतलब सॉरी दैट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड नेम, बट यस, डीन हाउसन के बारे में बात करेंगे। तो दिस इज गोना बी अ लॉन्ग वीडियो दोस्तों। तो अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देरी किस बात की है? चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड भाई, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, एवरीथिंग। ठीक है, एट दिस वेरी मोमेंट ये बंदा था लिवरपूल का एक नन्हा कन्हैया, और ये अब जा रहा है उन्हें छोड़ के। लिवरपूल ने इसको बनाया है, लिवरपूल का ये लड़का है, एंड अब ये छोड़ने वाला है लिवरपूल को, बिकॉज ये लड़का अब मर्द बन चुका है एंड ही इज रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप इन हिज करियर। ठीक है दोस्तों, ये एक तरीके से आप एक कंसील्ड मूव समझो। एक तरीके से आप मान के चलो कि 99 भी नहीं, 100 नहीं, 110% ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड जो है रियल मैड्रिड आने वाला है, एंड वो बनेगा लॉन्ग टर्म सक्सेसर ऑफ डैनी कार्वाहल या फिर लूकस वास्केस का। तो वो जो है वो कंफर्म हो चुका है। एंड थोड़ी बहुत और भी चीजें इस न्यूज को लेकर आ रही थी, मैंने पढ़ी थी। दैट इज की ट्रेंट को जो है 15 मिलियन यूरोस पर ईयर दिए जाएंगे अगर वो रियल मैड्रिड आता है। एंड उसके अलावा एक साइनिंग ऑन फीनेस, एक साइनिंग ऑन फी या साइनिंग बोनस भी दिया जाएगा ट्रेंट को और उसके एजेंट को। तो ये सारी चीजें रियल मैड्रिड ने उसको प्रॉमिस करी है, जो लिवरपूल नहीं कर पा रही थी। तो जस्ट इन केस कोई लिवरपूल फैन तुमसे ये कह दे कि यार लिवरपूल जो है ट्रेंट को 15 मिलियन ऑफर कर रही थी, तो वो नहीं कर पा रही थी, मैड्रिड ने ज्यादा ऑफर किया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसको मैड्रिड आना भी था। वैसे दोस्तों, तुम लोग को याद है कुछ 1.5 साल पहले की बात है, या लगभग कुछ 2 साल पहले की बात है। 2 साल तो खैर ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, पर लगभग कुछ 1.5 2 साल की पहले की बात है, जहाँ पर लिवरपूल फैंस बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड जूड बेलिंगम को कन्विंस करेगा टू जॉइन देयर क्लब। ठीक है, एंड नाउ जस्ट लुक व्हाट हैज हैपेंड दोस्तों, दिस इज अ कंप्लीट काया पलट। तो ये हो चुका है दोस्तों, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड इज नाउ अ रियल मैड्रिड प्लेयर। मेरे तरफ से तुम हियर वी गो ऑलरेडी सुन के लो, बिकॉज इट इज कंफर्म्ड। जुलाई 1 को जो है कॉन्ट्रैक्ट फाइनली साइन कर दिया जाएगा। तो तुम्हें चाहिए तो तुम इस वीडियो को सेव भी कर सकते हो, या फिर तुम इस वीडियो को जो है कहीं पे मतलब बुकमार्क वुकमार्क जो करना है कर सकते हो। पर जुलाई 1 को जो है कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा, पेन पेपर के साथ जो है पूरी साइनिंग हो जाएगी जुलाई 1 को, एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। 50 मिलियन यूरो का कॉन्ट्रैक्ट है। जो बोनस फी उसको दी जा रही है उसके बारे में ज्यादा कुछ क्लैरिटी हमें मिली नहीं है, पर दैट इज इट बाई फॉर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, बिकॉज लिवरपूल ने जो है उसका सक्सेसर ढूंढना शुरू कर दिया है, एंड द गाय दे आर अप्रोचिंग इज बायर लेवरकूसेंस जेरमी फ्रिंकपोंग। एंड आर्ने स्लॉट जो है इस बंदे को पर्सनली रीच आउट कर रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली आर्ने स्लॉट इज ऑल्सो डच, जेरमी फ्रिंपोंग इज ऑल्सो डच। तो फ्रिंपोंग डेफिनेटली इज अ क्लासी राइट बैक, काफी पेसी है, एंड अटैकिंगली काफी ज्यादा आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ही विल डेफिनेटली कुक इन द प्रीमियर लीग भाई। तो जेरमी फ्रिंपोंग विल गो टू लिवरपूल, ट्रेंट इज गोइंग टू जो है रियल मैड्रिड। तो दैट इज अ कंप्लीट कंप्लीट चेंज, एंड डैनी कार्वाहल के साथ तो डेफिनेटली ट्रेंट का एक युद्ध होने वाला है फॉर दैट राइट बैक पोजीशन। आई डू फील कि कार्वाहल जो है ही इज नॉट कंप्लीटली फिनिश्ड। ठीक है, जो सीन आप एलेबा के साथ देख रहे थे, या फिर जो सीन आप थोड़ा बहुत मिलिटाओ के साथ भी देखोगे फ्यूचर में, आई डू नॉट थिंक वो कार्वाहल के साथ होगा, बिकॉज द गाय इज बिल्ट डिफरेंट टोटली। ठीक है, ये शायद से मेरा थोड़ा सा बायस बोला जा रहा है, बिकॉज आई हैव सीन कार्वाल एवर सिंस आई वाज अ किड। तो मे बी ये भी हो सकता है, बट आई डू फील दैट कार्वाल हैज स्टिल वन मोर ईयर टू शो अस। ठीक है, द गाय वाज लिटरली फाइटिंग फॉर अ बैलन डोर लास्ट ईयर। तो प्लीज प्लीज लेट्स नॉट जस्ट कैंसल कार्वाहल आउट कंप्लीटली। द गाय इज ऑलरेडी ट्रेनिंग, ठीक है, विद हिज फुटबॉल बूट्स, नॉट इवन इन द जिम। तो यार लेट्स सी कारवाल क्या करता है, बट डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो
ट्रेंट जो है राइट बैक पे ही खेलने वाला है। एंड मैं तो थोड़ा बहुत ऐसे भी सोच रहा हूँ कि शायद से ट्रेंट जो है आपके टीम में अगले साल सीडीएम में खेल ले एज अ डबल पिवट। एनीथिंग कैन हैपन भाई, दिस इज फुटबॉल, एनीथिंग कैन टोटली टोटली हैपन। बात करते हैं अगले ट्रांसफर के बारे में। बात करनी है दो सेंटर बैक्स के बारे में। एक पहले बार तो मारियो किला के बारे में बात करनी है, बिकॉज रियल मैड्रिड उसको आई कर रही है। जस्ट इन केस डीन हाउसन अगर नहीं आ पाता है तो मारियो किला विल बी साइंड बाय रियल मैड्रिड। एंड दोस्तों मैं तुम लोग को यह बताना चाहूंगा कि दिस गाय इज गोइंग अंडर द रेडार। लाजियो के लिए ये 6-7 गेम नहीं खेल पाया था बिकॉज ऑफ इंजरी, एंड वो 6 या 7 गेम लाजियो हार चुकी थी। दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट मारियो हिला इज फॉर देम। लाजियो ने आई थिंक ये सीजन काफी कम गोल्स कंसीड किए हैं, तो मारियो हिला जो है उठकर आ चुका है फॉर लाजियो। एंड डेफिनेटली भाई वी नीड दैट सेंटर बैक डेप्थ इन आवर पोजिशन। तो आई पर्सनली फील इन द लॉन्ग रन आप डीन हाउसन को भी साइन करो, आप मारियो हिला को भी री साइन करो, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। मारियो हिला को वो फर्स्ट टीम एक्सपीरियंस भी मिल चुका है सीरी आ का, यूरोपा लीग में भी आई एम नॉट मिस्टेकन वो लोग खेल चुके हैं, तो वहां का भी एक्सपीरियंस उसको मिल चुका है। रही बात डीन हाउसन की, द गाय इज अ बिग गेम प्लेयर। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं डीन हाउसन के बारे में। द गाय इज काम, द गाय इज कंपोज, द गाय इज एन एक्सीलेंट पासर, द गाय इज एक्सीलेंट इन एरियल डुएल्स। एक ऐसी चीज जिसमें हमारे मेजोरिटी सेंटर बैक्स फेल कर रहे हैं। दोनों पैरों से खेल सकता है, लेफ्ट फुट से भी खेल सकता है, राइट फुट से भी खेल सकता है। एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेनिश है भाई। और ये कब से होने लग गया भाई? रियल मैड्रिड कब से स्पेनिश डिफेंडर्स को साइन करने लग गई, या फिर कब से स्पेनिश प्लेयर्स को टारगेट करने लग गई, या फिर राउल असेंचो का जो असर था वो कुछ ज्यादा ही क्रेजी था? ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। तो डीन हाउसन को अच्छे से टारगेट किया जा रहा है, बोर्नमाउथ के लिए खेल रहे हैं अपनी फुटबॉल, और अभी भी सिर्फ 19 ईयर ओल्ड के ही है। ये रोमा के लिए भी खेल चुके हैं, आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड स्पेन में भी खेल चुके हैं। तो डीन हाउसन इज टोटली अमेजिंग अमेजिंग प्लेयर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने गोल स्कोर किया है, क्रिस्टल पैलेस के सामने एमओटीएम की परफॉर्मेंस दी है। एंड ऑल टुगेदर अगर मेजर स्टैट्स की मैं बात करूं, ये स्टैट्स बाय द वे सोफा स्कोर से आ रहे हैं, तो आप जाके सोफा स्कोर को डेफिनेटली इंस्टॉल कर सकते हो भाई। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। आप मेरी तरह एनालिस्ट बन सकते हो, तो डेफिनेटली डू डाउनलोड सोफा स्कोर। तो स्टैट्स ये बताती हैं कि भाई साहब जो है 94th परसेंटाइल में है फॉर डिफेंसिव डुएल्स, 81st परसेंटाइल में है फॉर प्रोग्रेसिव रन्स, 80th परसेंटाइल में है फॉर प्रोग्रेसिव पासेस, एंड 73rd परसेंटाइल पे है फॉर एरियल डुएल्स। ये पहली चीज थी। उसके अलावा अगर ग्राउंड डुएल्स की अगर हम बात करें, तो मैं रिसेंटली देख रहा था, इस बंदे ने जो है काफी सारी क्लियरेंसेस करी है और ग्राउंड डुएल्स जीती है। ठीक है, 9 ग्राउंड डुएल्स में से 7 जीती हैं इस बंदे ने, तो ही इज रियली वेरी गुड। उसके अलावा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टॉटनम के सामने बंदे ने 1 गोल स्कोर किया है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने 1 गोल स्कोर किया है। तो द गाय रियली लाइक्स द बिग सिक्स, एक चीज तो ये भी है। उसके अलावा बोनमोथ के लिए खेलते खेलते द गाय हैज प्लेयर ऑफ द मैचेस। ठीक है, दो दो या 3 या 4 प्लेयर ऑफ द मैचेस भी मैंने देखे हैं इस बंदे को जीतते हुए। तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, आई थिंक एडर मिलिटाओ का रिप्लेसमेंट आपको मिल चुका है, बिकॉज आई हेट टू ब्रेक इट टू यू, एडर मिलिटाओ माइट नॉट बी द सेम प्लेयर जो आपने देखा था एक टाइम पे। ठीक है, मेरे को ऐसा फील आता है, बिकॉज 2 ACLs वो भी कंसेक्यूटिव ईयर में हो जाना, वो कोई आसान बात नहीं है। एंड मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं किसी भी प्लेयर को रिकवर होते हुए फ्रॉम 2 ACL इंजरीज, लेट अलोन 1। तो यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है डीन हाउसन कुड बी अ लॉन्ग टर्म सक्सेसर टू एडर मिलिटाओ। एंड आपको 2 स्पेनिश सेंटर बैक्स मिल रहे हैं, राउल असेंसियो एंड डीन हाउसन, जो कि स्पेन को भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यू हैव 2 ग्रेट सेंटर बैक्स जिनको आप डेफिनेटली डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो फॉर रियल मैड्रिड इन द नियर फ्यूचर। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, एल्बा इज वॉश्ड, नाचो ऑलरेडी क्लब से जा चुका है। आप अगर एडर मिलिटाओ की बात करो, आई पर्सनली थिंक ही इज वॉश्ड, ऑल्दो ही माइट प्रूव मी रॉन्ग, बट आई डू फील दैट। उसके अलावा आपके पास रूडेगर है, जो कि इंजरी के साथ खेल रहा है यार बंदा। द गाय इज लिटरली, उसकी जो गैस है, जो फ्यूल है ना, वो पूरी खत्म होने पे है भाई। तो रूडिगर भी थोड़ा थोड़ा मुझे तो मतलब खत्म सा ही लग रहा है, मतलब बोलना नहीं चाहिए, पर थोड़ा सा ही इज ऑल्सो टायर्ड, ही इज एग्जॉस्टेड भाई, बिकॉज एंचेलोटी ने उसको ओवर यूज कर दिया है। तो यू डेफिनेटली नीड न्यू सेंटर बैक्स, एंड आई डू फील कि मारियो हेला को भी वापस लाना और डीन हाउसन को भी वापस लाना एक बहुत अच्छी चीज हो सकती है। बाकी दोस्तों तुम लोग के लिए आई थिंक एक आइडियल सेंटर बैक या तो वैन डाइक होगा या बस्टोनी होगा, राइट? जरा मैं ये कंपैरिजन कर लेता हूँ, ऑल्दो मेरे को ये पसंद नहीं है कभी भी करना, बिकॉज मैं ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ डिफेंडर्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता। पर अगर टैकल्स की बात करें तो भाई डीन हाउसन हैज 1.41 सक्सेसफुल टैकल्स पर 90, बास्टोनी हैज 1। ब्लॉक्स पर 90 की बात करें, डीन हाउसन हैज लिटरली 3 और 4 टाइम्स मोर देन दैट, मोर देन बास्टोनी। क्लियरेंसेस की बात करें तो 6 गुना ज़्यादा क्लियरेंसेस है। हेडेड क्लियरेंसेस की बात करें तो 3 गुना ज़्यादा हेडेड क्लियरेंसेस है। इंटरसेप्शन की बात करें तो थोड़ा सा और ही है। तो मोर और लेस भाई, बंदा गोल ज़्यादा मारता है, बंदे की डिफेंसिव स्टैट्स भी बेटर ही है भाई। एंड ऑनेस्टली मैं देख चुका हूँ काफ़ी टाइम तक कि मैड्रिड फैंस बास्टोनी के लिए बहुत पिच करते थे, पर मैड्रिड की बोर्ड कभी उसके लिए गई नहीं। तो आई डू फील दैट वी गेट दिस गाय कॉल्ड डीन हाउसन, द वर्ल्ड इज बिहाइंड हिम। ठीक है, तो वी शुड डेफिनेटली इन माई ओपिनियन गेट डीन हाउसन, ही इज़ अ ग्रेट ग्रेट प्लेयर, एंड आगे जाके और फाड़ बनेगा। उसके अलावा अगर मेरे को एक और चीज़ है जिसके बारे में मेरे को डिस्कस करनी थी, दैट इज़
मार्टिन जुबीमेंडी के साथ जो हमारे लिंक्स आ रहे थे ना, वो भाई वो टोटली फेक ही हैं, ठीक है ना, कोई सेंस नहीं बनता उस न्यूज़ का। अनटिल अनलेस मैड्रिड कोई मिडफील्डर को सेल नहीं कर रही है सीजन, या फिर मॉड्रिच क्लब को छोड़ के नहीं जा रहा, देयर इज नो नीड फॉर रियल मैड्रिड टू साइन अ मिडफील्डर। वो कंपार्टमेंट आपका स्टैक्ड है, आपको फोकस करना है डिफेंडर्स पे। और डिफेंडर्स पे वापस आते हुए भाई, एक लेफ्ट बैक के बारे में रिसर्च चल रही है विद इन रियल मैड्रिड स्काउट्स, विद इन रियल मैड्रिड डायरेक्टर्स, बिकॉज मैड्रिड को जो है लॉन्ग टर्म अपने लेफ्ट बैक पोजीशन को सॉर्ट आउट करना है। फ्रान गार्सिया या फर्लिन मेंडी मैड्रिड के डायरेक्टर्स को या बोर्ड को नहीं लग रहा जो आइडियल जो है लेफ्ट बैक होना चाहिए रियल मैड्रिड के लिए। सो दे आर लुकिंग फॉर लेफ्ट बैक्स। अल्फोंसो डेविस का कंफर्म हो चुका है दैट ही इज गोना स्टे एट बायर्न म्यूनिख। तो मिगेल गुतियरेस का एक बहुत हाईली लाइकली चांस है कि वो रिटर्न करेगा रियल मैड्रिड। Miguel Gutierrez is an upgraded version for me over Fran Garcia, तो देर इज अ हाई चांस दैट फ्रान गार्सिया ये सीजन क्लब से चले जाए एंड आप मिगेल गुतियरेस को लेकर आ जाते हो वापस इन द क्लब। लेट्स सी व्हाट हैपेंस भाई। लेफ्ट बैक के बारे में ज़्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं है, ये बताया जा रहा है कि 2026 के समर में लेफ्ट बैक को टारगेट किया जाएगा, पर अभी के लिए 2025 में भी किया जा सकता है अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इसी के साथ दोस्तों हाला मदरीद इन अलमास हस्ता इल्फिना वामुस रियाल।